Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Nowadays we are reading our fourth chapter, The Rat Trap. Let's continue it. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. तो एक अंधेरी शाम वो वैसे ही रोड पर चल रहा था, ट्रॉजिंग मीन धीरे धीरे चल रहा था, और उसकी नज़र एक ग्रे कॉटेज पर पड़ती है, रोड साइड के एक ग्रे कॉटेज पर, मतलब सड़क के किनारे पर था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, दरवाज़ा खटखटाया उसने और शेल्टर के लिए पूछता है वो, रात बिताने के लिए उसने पूछा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज़, ना ही उससे मना किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनली मैट हिम, तो बजाय सोर फेसेस के यानी चिड़चिड़े चेहरे उसको मिलते थे जब वो रोज़ाना ही ऐसे लोगों के घरों में जाकर के पूछता, किसी से कुछ मांगता तो लोग मना करते और उसको डांट फटकार देते, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ था। द ऑनर, मालिक जो था, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बच्चे नहीं थे, वाइफ नहीं थी, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, एक बूढ़ा आदमी था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो एक व्यक्ति को पा करके वो अपनी लॉनलीनेस में, अपने अकेलेपन में बात करने के लिए बड़ा खुश हुआ। किसी भी व्यक्ति को समन मतलब कोई भी उसको मिल जाता है अगर बातें करने के लिए, तो वो बड़ा ही खुश हुआ। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, शाम का भोजन देता है उसको, और उसने जल्दी ही क्या किया, शाम के भोजन की तैयारी शुरू कर दी। पॉरेज पॉट मतलब एक बर्तन को रख दिया हलवा बनाने के लिए, फायर पे, आग पे रख देता है, और शाम का भोजन उसको दिया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. तो अब उसने carved off मीन काटा, तो एक टुकड़ा लेता है वो टोबैको रोल से, एक बड़ी सी स्लाइस मीन टुकड़ा लिया बड़ा सा, अपनी पाइप के लिए और स्ट्रेंजर की पाइप के लिए, जितना का काफ़ी हो तो उतना का वो ले लेता है। Finally, he got out an old pack of cards and played मजलिस with his guest until bedtime. सोने के टाइम तक अब उसने क्या किया, अपने पुरानी ताश की एक गट्टी निकालता है वो और खेलना शुरू कर दिया। एक पैक जो है पुराने ताश का, उसको निकाला और मजलिस तब तक उन्होंने खेली जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो गया। बेड टाइम तक खेलते रहे, अपने गेस्ट के साथ उसने वो गेम खेली। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, अब बूढ़ा आदमी उतना ही उदार था अपने कॉन्फिडेंसेस मतलब अपनी जो गोपनीय बातें थी उसकी, प्राइवेट जो मैटर्स थे वो सारी बातें करने के लिए उतना ही उदार था जितना कि अपने पॉरेज और टोबैको देने के लिए, मतलब तंबाकू और हलवा देने के लिए था। तो मतलब सारी बातें वो कर सकता था उसके साथ। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामसो आयनवर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो गेस्ट को उसने इन्फॉर्म क्या किया, एकदम से ही कहा कि अपने खुशहाली के दिनों में वो स्वामी रहा था भूमि का, रामसो आयरन वर्क्स के अंदर उसने काम किया था और भूमि का स्वामी रहा था वहाँ पर, मतलब खेत में काम किया करता था और स्वामी था, एक छोटा किसान था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब उसको दिन के समय जो है मेहनत होती नहीं है, वो फिज़िकल जो वर्क है वो नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ, ये उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसकी सहायता करती थी। यस दैट बोजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो वो गाय, बोजी मतलब बहुत ही ज़्यादा घमंडी कह लें, रोबेली,
रोब वाली थी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी वो, असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, तो वो क्रीमरी के लिए मतलब जहाँ पे मक्खन बनाया जाता था उसके लिए वो दूध दे सकती थी हर दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने ही उसको भुगतान के रूप में 30 करोनर जो है मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अब स्ट्रेंजर जो है वो कैसा प्रतीत हुआ, प्रतीत कैसा होता है वो, स्ट्रेंजर जो है अविश्वसनीय लगा, मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ होगा। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब बूढ़ा आदमी उठा और कहाँ जाता है वो, विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम पर एक लेदर जो पाउच था वो टंगा हुआ था एक कील पर, ऑन अ नेल। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोनर बिल्स, वहाँ से उसने 3 नोट निकाले, रिंकल्ड मुड़े हुए 10-10 करोनर के। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, तो उसने अपने गेस्ट के सामने उनको दिखाया। नोडिंग नोइंगली, अब जानबूझ करके वो ऐसा करता है उसको विश्वास दिलाने के लिए, नोडिंग मतलब थोड़ा सिर को हिलाते हुए। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, फिर दोबारा उनको ठूस दिया वापस पाउच में। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों ही व्यक्ति अगले दिन तरोताज़ा उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर जो है जल्दी में था अपनी गाय का दूध दोहने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, अब दूसरे व्यक्ति ने, रैट ट्रैप सेलर ने भी यही सोचा कि अगर घर का मालिक उठ गया तो उसे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, अब कॉटेज जो है उन्होंने छोड़ा एक ही समय पर दोनों ने। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया कॉटेज का, और चाबी जो है अपने पॉकेट में डाल ली। द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, उसने अलविदा कहा उसको और धन्यवाद किया रैट ट्रैप सेलर ने। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और इस तरीके से वो दोनों ही वहाँ से चले गए अपने अपने रास्ते पर। हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, आधे घंटे के बाद रैट ट्रैप पैडलर जो था वो वहाँ पर फिर से आ गया दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मतलब अंदर नहीं गया, उसने कोशिश नहीं की अंदर जाने की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, और फिर उसने क्या किया, फिर वो उस विंडो के पास गया, केवल वो विंडो के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, उसने शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अंदर अपना हाथ डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोनर, और पाउच को बाहर निकाल लिया 30 करोनर का जो था, जिसके अंदर 30 करोनर थे, उसको निकाला, पकड़ लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, पैसे निकाले बाहर और अपनी पॉकेट में डाले। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, लेदर पाउच को बड़ा ही सावधानी से उसने वापस उसी जगह पर रखा और वहाँ से चला गया। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।